अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और ठीक है। मैं ये कहना चाहती थी कि इनएक्टिव चल रही हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है मेरी। और मेरी तो चलो जो है सो है, बट हाँ, जो भी यूट्यूब करते हैं, यूट्यूब का जानते हैं, वो सब जानते होंगे इस बारे में कि जो भी यूट्यूब पर है वो ये सब जानते हैं कि मतलब बच्चों वाली औरतें होती हैं, उनको कितनी दिक्कत होती है वीडियो बनाने में। और मतलब बच्चों को अगर उनकी, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर उनके बच्चों की तबीयत ख़राब है या कोई भी बात है तो वो यूट्यूब नहीं करते हैं। अगर उनकी खुद की तबीयत ख़राब होती है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो बस यही बात थी और बस इसलिए मैं यूट्यूब नहीं कर रही हूँ। बहुत इनएक्टिव चल रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि रोज़ की 4-5 वीडियो डाल दूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी बेटी की तबीयत ही ठीक नहीं चलती है। कभी उसको कुछ होता है, कभी उसको कुछ होता है, समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। तो मैं ये कह रही थी कि मेरा दिमाग इतना ख़राब चल रहा है ना इस टाइम। मेरा दिल इतना परेशान है, इतना दिमाग ख़राब है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ यार। मुझे अजीब सा डर है। मैंने ये झजारसी में, ये यहाँ पर नोएडा में रह रहे के इतना बर्दाश्त किया है यार कि शायद ही किसी ने करा हो। मैंने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ। मन भी नहीं लग रहा है मेरा अब। अयूब और मेरे हस्बैंड भी नहीं है मेरे घर, तो अब वो अपने घर गए हैं, ठीक है। तो अब मेरा मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, ये सोच के कि क्या नाम है, क्या करूँ। मेरा मुन्ना सो रहा है, बेटा मेरा, मैं अकेली टहल रही हूँ, कुछ मन नहीं लग रहा है मेरा। और गए हैं किसी काम से, आज शाम तक आ जाएंगे, पर बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे बिल्कुल भी। दिमाग काम नहीं कर रहा है यार। मैं आप लोगों को ना एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि यार मैं किसी रिश्तेदार से इस बारे में बात नहीं करती। मेरा दिल ऐसा है, खुदा पाक की कसम, मेरा दिल ऐसा है कि अगर कोई मुझसे मदद मांगता है ना, और अगर मैं किसी की मदद के काबिल हूँ तो मैं उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं उसकी मदद करने की बहुत कोशिश करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि यार मदद करना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने अपने बड़ों से सीखा है, ठीक है। मेरे वालिद साहब हमेशा कहते हैं कि अगर किसी की मदद करनी पड़ जाए तो कर देना, इसका अजर अल्लाह देता है, ठीक है। मैं कसम से मैं यार ये सोच रही हूँ कि मेरी सिर्फ एक ही दिक्कत है, मैं नोएडा में रह रही हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं यार घर की एक ही दुआ मेरे ज़ुबान पे रहती है, या अल्लाह मैं बहुत अच्छा नहीं, पर मेरा छोटा सा घर बन जाए। अल्लाह पाक से दुआ मांगती रहती हूँ हमेशा मैं। अल्लाह ताला को पता भी है, मैं हमेशा दुआ मांगती रहती हूँ, अल्लाह मेरा घर बन जाए, घर बन जाए। मैं आप लोगों से इसलिए कहती हूँ क्योंकि कोई भी मुसीबत आती है बता के नहीं आती है। और पहली बात तो ये है, मैं हमेशा अल्लाह ताला से दुआ मांगती रहती हूँ, अल्लाह मेरा घर बन जाए, मेरा घर बन जाए, मेरी दिक्कतें ख़त्म हो जाए, मेरी परेशानी ख़त्म हो जाए। लेकिन मकान मालिक का मूड ही है, कभी भी कुछ भी कह देता है। मैंने इतना फेस कर लिया है यहाँ रह के, इतना फेस कर लिया है कि अब समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं। अब अच्छे रूम में भी रह रही हूँ मैं, लेकिन अजीब सा डर लगा रहता है, कोई पड़ोसी या कोई कुछ कह देता है तो दिमाग ख़राब होने लगता है यार। गुस्सा तो सभी को आता है यार। मेरी ये समझ में नहीं आता है कि यार कब मेरा अपना घर बनेगा यार, कब बनेगा यार। ऐसा नहीं है कि मेरे शौहर कोई काम नहीं करते या फिर कोई कुछ करते नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरी ही बात मानते हैं। लेकिन मुझे एक अजीब सी घबराहट सी बनी है यार। क्या दिक्कत है समझ में नहीं आ रहा है मेरे, क्या करा जाए क्या नहीं। पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ ये वीडियो मैं बना रही हूँ। क्या मैं ये चाहत रखती हूँ, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जिनके अपने मकान नहीं, बेचारी एडजस्ट कर रही हैं, किसी के आगे ये बात बता भी नहीं सकती। मेरे जैसी भतेरी लड़की होंगी यार जो बेचारी बर्दाश्त कर रही होंगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब कोशिश कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। लेकिन जिन माओ के आगे बच्चा होता है ना, उनको फिर बच्चों को भी देखना है और अपना काम भी करना है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि यार अल्लाह पाक सबको अपना घर नसीब अता फरमाए। यार एक बात और बोलूँगी, तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर टूटा फूटा है या जैसा भी है, तो मोबाइल चलाते हो दुनिया भर की
चीज़ें देखते हो, ठीक है। तो अपना दिल यार कंट्रोल में रखना। जिस घर में तुम लोग रहते हो ना, वो महल से कम नहीं है यार। और ये बात तुम्हें वही बता सकता है जिसके पास अपना घर नहीं हो। घर तो बतेरे हैं लेकिन कोई अपना नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरा और मेरे हस्बैंड का घर हो, जो सिर्फ हमारा घर हो, जिसमें किसी की ना चले, हमारी चले, ठीक है। तो बस यही बात कहना चाहती हूँ। अगर तुम्हारा घर कहीं से टूटा फूटा है, तुमने आधी ज़िंदगी काट दी है उस घर में, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। उस घर को इज़्ज़त की नज़र से देखें, भले वो कितना टूटा फूटा है, उसको संभलवाने की कोशिश करें, उसे बेचे नहीं यार। एक घर की कीमत क्या होती है, ये उसी सांसों की कीमत मरने वाले से पूछो, बेघर की कीमत, घर की कीमत बेघर से पूछो, रोटी की कीमत भूखे से पूछो, बिजनेस की कीमत किसी बेरोज़गार से पूछो। सही बता रही हूँ मैं यार। जिसके पास जो नहीं होता वो उसी के लिए तरसता है, ठीक है। पर मैं इस बात को मानूंगी, ये बात सच है। लेकिन मैं एक बात और बोलूँगी आप सबसे कि यार मेरा घर बन गया ना, वो कैसा ही बनेगा, फर्स्ट इम्प्रेशन एंड लास्ट इम्प्रेशन, फिर तो चाहे कैसे ही घर बनते रहे मेरी ज़िंदगी में। लेकिन मैं कभी भी ना शुक्री नहीं करूँगी मैं। खैर अभी तो इतना है कि अल्लाह का शुक्र है, छत है सर पे, लेकिन इस छत का कुछ पता नहीं है ये छत कब हमसे छिन जाए, ये आराम कब हमसे छिन जाए, ये चीज़ रहती है। तो मुझे इस कदर डर रहता है कि यार बताओ, एक ये ज़िंदगी है। अगर इतना ही पैसा हम हर महीने 4-5 हज़ार रुपये, आप सोचो ना, मेरे रूम का रेंट है 5,000 4,500, ठीक है। मजबूरी में ये लेना पड़ा है, वरना मेरे बाकी रूम 4,000 के थे, ठीक है। तो गलत कमेंट करना नहीं, ठीक है। यहाँ पर मजबूरन बहुत महंगे, मैं 3500 के कमरे में भी रही हूँ, मैं 3,000 के कमरे में भी रही हूँ। आप सोच के देखो, अगर हर महीना हम ज़्यादा नहीं 3,000 रुपये भी अगर अपने घर में रिपेयरिंग में लगाएंगे हर महीने, अगर आपका अपना मकान है, तो सोचो हमारे घर की कंडीशन कहाँ से कहाँ पहुँचेगी। हर महीने 3,000 रुपये अगर हम लगाते हैं एक दीवार पर, सोचने वाली बात है या नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैं किराए के घर में रहती हूँ, तो हर महीने मुझे रेंट देना पड़ता है। अभी जिसमें मैं हूँ फ़िलहाल, उसकी कंडीशन आप देख लीजिए, आपने देखी है कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है। तो आपको देख के ही लग रहा होगा रूम कितने का होगा। 4,500 का है, लेकिन लाइट समेत 5,500 का पड़ जाता है हमें। ये लाइट का बिल आता है क्योंकि कूलर चलता है मेरे यहाँ, ठीक है। तो यार मैं तुम लोगों से फिर बोलूँगी यार, अगर मेरा कोई व्लॉग देखता है या मेरी कोई वीडियो देखता है, तो मैं उन लोगों से यही बोलूँगी कि भाई मैं हाथ जोड़ के तुमसे विनती करती हूँ, तुम गलती मत करना अपना घर बेचने की। तुम्हारा घर टूटा है फूटा है, क्या तरक्की है यार इंसान की। इंसान जज्बाती होकर सब कुछ इधर का उधर कर देता है, करना नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी, ठीक है। शहर में रहते हो, अपना घर वीरान करके तो रह रहे हो शहर में, अपने घर भी जाया करो, सुकून में रहा करो, अपने घर को भी देखा करो इज़्ज़त की नज़र से। मैं तो ये बोलूँगी कि भाई मैं अपने घर, मेरा चाहे कैसा ही बने, मैं कह रही हूँ ना फर्स्ट इम्प्रेशन एंड लास्ट इम्प्रेशन, मैं हमेशा अपने घर को इज़्ज़त की नज़र से देखूँगी, हमेशा इज़्ज़त की नज़र से। और कोई भी चीज़ ख़राब होगी तो मैं बहुत अच्छे से रिपेयर कराया करूँगी, कोई कलेशबाजी नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, कसम से। देखा जाएगा, क्योंकि औरतें के चेचे पे औरतों का ड्रामा बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है यार। घर में ये नहीं है, घर ऐसा है, घर वैसा है, घर ये है, हम नहीं रहेंगे ऐसे घर में, हमारा ये है। वो लोग नहीं जान सकते, जो नाशुक्रे होते हैं ना, कमबख्त, वो नहीं जानते हैं किसी चीज़ को। जिनके पास नहीं होता ना, इस टाइम मुझे घर की इतनी ज़रूरत है जैसे इंसान को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब सोच लो अब आप सोच रहे हो कि ऐसी भी क्या ज़रूरत है घर में अपने रहने की। ज़रूरत ये है कि यार मेरे आदमी के ऊपर ये चीज़ का, किराए का और खाने खर्चे का, 2-2 घरों की जिम्मेदारी है। भाई लड़का होता है, उसके पेरेंट्स भी होते हैं, उनके बहन भाई भी होते हैं, और ठीक है बहन तो उनकी अपने घर की हैं, लेकिन भैया हैं और भी जिम्मेदारी और भी बातें हैं। बहुत सारा प्रेशर मेरे आदमी के दिमाग पर से हट जाता है, और सबसे ज़्यादा खलता है मेरे आदमी को किराया। बाकी तो कोई बात नहीं है। अब आप लोग ये बोलोगे शहर में रहोगे तो किराया तो देना पड़ेगा, तो मुझे पता है यार, ये चीज़ें मुझे पता है, कमेंट में आके बताना नहीं, क्योंकि लोगों का माइंड सेट है, ठीक है। ये चीज़ है, ये यहाँ पर कंपनी है, ठीक है, तो इस मारे इंसान यहाँ रहता है, लेकिन लोग इतना फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पर कि मैं बता नहीं सकती हूँ, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम कोई भी हो यार, मैंने देखा है। ज़्यादा हद तक तो खैर नहीं, लेकिन यहाँ बहुत बुरा माहौल है, कसम से बता नहीं सकती मैं, बहुत बेकार माहौल है, मन नहीं करता यहाँ रहने का। यहाँ इंसान को सुकून नहीं है, ठीक है, बहुत बुरा हाल है। बड़ी तीन गाड़ियाँ बदलनी पड़ती हैं मुझे अपने घर जाने के लिए,
यहाँ से, बहुत दिक्कत में, अस्पताल भी दूर है यहाँ से, कुछ भी सुविधा है नहीं यहाँ पर, ठीक है। लाइट जाती रहती है, पूरा पूरा दिन के हिसाब से चली जाती है। मोटर ख़राब हो जाती है, कल मोटर ख़राब हो गई थी, पूरा दिन पानी नहीं आया। कौन सुने कौन कहे, है ना, ये चीज़ है। ज़्यादा बोलोगे तो कमरा खाली कर दो। ऊपर छत गंदी है, छत गंदी है, कोई आए अरे कैसे मुसलमान हो, गंदी कर रखी है छत, अरे ये है वो है ना, 10 बातें हैं, 10 लोग हैं, ये चीज़ है। बड़ा दिमाग ख़राब होता है यार। अपने घर की इज़्ज़त करा करो अगर तुम अपने मकान में रहते हो, बहुत कीमती घर है वो। और उस घर, अगर तुम्हें कभी भी अपना घर बुरा लगे तो मेरी ये वीडियो देख लेना और कमेंट कर देना आके यहाँ पर, तुम्हारे कमेंट का जवाब भी दूंगी मैं कमेंट की भूखी नहीं हूँ मैं, लेकिन यार प्यासा को पता होती है पानी की कदर, तुम क्या जानो जिनके घर में बाल्टियाँ भरी रखी हैं पानी की, है ना। बस यही बात है। अल्लाह हाफिज़। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना यार। और हाँ, किसी ने मतलब कुछ हैं, 1 से 2 हैं बस, कमेंट गलत मत किया करो, मत किया करो, मत किया करो। मैं इग्नोर एक लिमिट तक कर सकती हूँ, ठीक है। कमेंट गलत करना नहीं, वैसे तो किया नहीं किसी ने, सबने अच्छे ही कमेंट किए, तो गलत कमेंट करने की गलती नहीं करना। जितनी मैं मासूम और सीरियसली इंसान हूँ, उससे ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का मेरा गुस्सा है, बहुत ही ज़्यादा मुझे गुस्सा, ठीक है। तो अगर देखो प्यार करते हो तो ही फॉलो करो किसी को भी यूट्यूब पर, और नफ़रत करते हो तो उसे फॉलो ही नहीं करना है, ठीक है। मैं तो ये कहती हूँ जिसकी बात तुम्हारे दिल में उतर जाए, दिमाग में सेट हो जाए, और उसकी बात लाखों की है, तुम्हारे काम आने वाली है, तो उसी को फॉलो करो। मैं ये नहीं कहती मेरी बातें घटिया लगती हैं, कुछ भी बुरा लगता है तो माफ़ करो, अनफॉलो कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अनसब्सक्राइबर कर सकते हो। लेकिन अगर मेरी बात लाखों की लगती है, दबा के फॉलो करो यार, क्या दिक्कत है। ये दिमाग दिया अल्लाह ताला ने, यूज़ करना सीखो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।